क्यों ओबरॉय साहब, कहाँ जा रहे हो? ऑफिस जा रहे हैं। ऑफिस? क्यों बे, वो जमीन मेरे नाम करोगे या नहीं? नहीं, मैं इस जमीन पे कारखाना बनवाना चाहता हूँ। लोगों को रोजगार मिलेगा और गरीबों की मदद। आखिरी बार सोच लो। सोच चुका हूँ मैं, ये आपके नाम जमीन नहीं होगी, मैं कारखाना ही बनवाऊंगा। आप मुझे ज़्यादा परेशान किए तो मैं पुलिस कंप्लेन करूँगा। नहीं नहीं सर, मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं तो डर गया सर, मैं डर गया सर। तुम पुलिस कंप्लेंट करोगे? हाँ। लो, मैं डीएसपी को बुला देता हूँ। ए डीएसपी, डीएसपी। जी सर। चलो। एक कंप्लेंट लिखो। जी सर। आधे घंटे में एक बिजनेसमैन की मौत होने वाली है। सरकार जो बोल रहे हैं सीधे सीधे सुन लो, वरना वो तो तुम्हें पता चल ही जाएगी। गुस्सा सर, मुझे अभी माफ कीजिए, मैडम का बहुत फोन आ रहा है। आप तो जानते ही हैं घरवाली को। मैं जा रहा हूँ सर। चलो निकलो यहाँ से, चलो। रिपोर्ट क्या है? ये है सर। एड्रेस क्या हुआ? सर रसीद है।
यही ड्रेस है तुम्हारा? सर मैं बारिश में भीग गया था इसलिए। तो सीधे सीधे बोल नहीं सकते हो बारिश में भीग गया। सॉरी सर। जय हिंद सर। जय हिंद जय हिंद। तब सही सिंह क्या कर रहे हो? सर मैं रिपोर्ट चेक कर रहा था कल के बारे में मर्डर के। क्या है रिपोर्ट? सर पोस्टमार्टम के हिसाब से बताया जा रहा है कि सर उनका मर्डर हुआ है और बुरी तरीके से उनको मारा गया। क्या? लेट मी चेक। किसने दिया यह रिपोर्ट? सर वहाँ मिली जानकारी के अनुसार और अगल बगल के लोगों से पूछताछ के बाद ये रिपोर्ट मिला है कि उन्हें बुरी तरीके से मारा गया। तुमने देखा? और डॉक्टर भी पोस्टमार्टम के बाद ये बता रहे हैं कि उन्हें बहुत बुरी तरीके से मारा गया। तुमने हत्या होते हुए देखा? नहीं, मैंने हत्या होते नहीं। एक सेकंड। अरे आप चिंता मत कीजिए। हाँ सुनो, मैं जो बोल रहा हूँ उससे ध्यान से सुनो। ओए सर, ये आप क्या कर रहे हो? I said what are you doing? चलो क्या क्या साला तुम हमेशा खैनी खाते रहते हो, दूसरों के सामने बेइज्जती फील करवाते हो। अच्छा सर, इसकी तरफ से मैं आपको ये वर्दी किस लिए दी गई है? आखिर करते क्या है आप? आइंदा ये नहीं होना चाहिए आगे आपके से ऐसा साथ। नहीं होगा सर, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं। चलो तुम बाहर जाओ, तुम बाहर जाओ, मुझे कुछ बात करनी है। हाँ तो सुनिए सर, हमें टीम गठित करना चाहिए और सीबीआई जांच बैठानी चाहिए, क्योंकि सर ये रोड एक्सीडेंट नहीं है सर, ये मर्डर है। अब तुम मुझे सिखाओगे कि हमें क्या करना है। आई एम योर सीनियर एंड इट्स माय ऑर्डर टू चेंज द रिपोर्ट। अंडरस्टूड? और डीएसपी क्या हाल चाल? बस सरकार सब आपके आशीर्वाद से बढ़िया है। साला तुम भी क्या इंसान है? तनख्वाह सरकार से लेता है और काम मेरा करता है। क्या करूं सरकार? सरकार तो सिर्फ तनख्वाह देती है, आप तो पूरी जिंदगी देते हो ना। बोर हो गया हूँ ये सरकारी नौकरी करते करते। और बताओ क्या हुआ उसके रिपोर्ट का? उसकी टेंशन आप क्यों लेते हैं? सब मुझ पे छोड़ दीजिए ना। लेकिन एक बात है सर, ये जो साला नया दरोगा आया है बहुत हराम है। खैर उसे तो मैं हैंडल आराम से करूँगा, उसकी टेंशन आप ना लो माय बाप। बस आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें। ठीक है, तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बस बस आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें। फिलहाल तो मैं चलता हूँ सर, ऑफिस में बहुत लंबी मीटिंग जाने वाली है। ठीक है सर। हेलो, हाँ गाड़ी लेके आओ जल्दी। जवाहरलाल, इधर पानी लेते हैं। सर, मेरे पिताजी की रिपोर्ट का क्या हुआ? बेटा आई एम सॉरी टू से, हमारे पिताजी का रोड एक्सीडेंट हुआ है, ना कि मर्डर हुआ है, क्योंकि वो कुछ दिनों से डिप्रेशन में चले आ रहे थे, इसलिए वो अपना मानसिक संतुलन खो चुके थे। सर ये बिल्कुल सही नहीं है, मेरे पिताजी इतने कमज़ोर नहीं थे, ये पक्की एक सोची समझी साजिश है। मेरे पिताजी कभी भी एक्सीडेंट नहीं हो सकता मेरे पिताजी का। देखो बेटा, ये रिपोर्ट आई है मेडिकल जांच से, इसमें साफ साफ दिखाया गया है कि तुम्हारे पिताजी का रोड एक्सीडेंट हुआ है, ना कि मर्डर हुआ है। और अगर तुम्हें फिर भी लग रहा है कि इस चीज़ में गड़बड़ी है, तो तुम इसकी जांच के लिए हाई कोर्ट में अपना केस दर्ज करवा सकते हो। सर लेकिन वहाँ जाने से कुछ फ़ायदा होगा नहीं, फालतू में तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा है कि तुम अब अपने हाल पे जाओ, अपने घर चले जाओ। ये रिपोर्ट आ चुकी है, इसमें साफ साफ बताया जा चुका है कि ये रोड एक्सीडेंट। सर प्लीज़ कुछ करिए। अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, प्लीज़ मेरा सर मत दर्द करवाओ, प्लीज़ अब तुम चले जाओ यहाँ से। ऐसे ही मैं बहुत परेशान हूँ। सर चलिए सर। अरे चलिए सर। अरे सर ले जाओ, इसे बाहर ले जाओ। सर प्लीज़ कुछ करिए। नहीं सर, अब कुछ नहीं कर पाऊँगा। सर प्लीज़ सर, ये एक्सीडेंट
रिपोर्ट बदलने के कितने पैसे मिले हैं? बकवास क्यों कर रहे हो? तुमको समझ नहीं आ रहा तुम क्या बोल रहे हो? सर मैं बकवास नहीं सच बोल रहा हूँ। तुम सच नहीं बोल रहे हो, ये सच है। मेडिकल रिपोर्ट टीम बता रही है कि तुम्हारे पिताजी का एक्सीडेंट हुआ है, ना कि मर्डर हुआ है। सर मैं बता रहा हूँ ये साजिश है सोची समझी, ये पक्की रिपोर्ट झूठ है। सर मैं बकवास नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। आपको सर समझ नहीं आ रहा? एक सर जो बोले अरे तुम हटो, तुम भी इस साजिश में मिले हुए हो। देखो बेटा, समझने की कोशिश करो। मैं बहुत ईमानदार इंस्पेक्टर हूँ और पूरी जांच पड़ताल मैंने कर रखी है। मैं झूठ नहीं बोलूँगा। तुम्हारे पिताजी का रोड एक्सीडेंट ही हुआ है, ना कि उनका मर्डर हुआ है। अगर फिर भी तुम्हें लग रहा है तो तुम हम बोले ना कि जांच करवा लीजिए हाई कोर्ट से। सर आप क्या जानो पिता का सही सर हटा क्या होता है? आपका क्या है? आप तो सरकारी नौकरी है, आप यहाँ पैसा कमा लेंगे, हमको भीख मांगना पड़ेगा रोड पे बैठ के। हम अपना खुद पता लगा लेंगे। धन्यवाद आपका। 1 मिनट रुको बेटा। तुमने यहाँ बहुत बड़ी लाइन बोली है मेरे लिए। उनको भी मैं आज बताता हूँ कि मेरे पीछे की क्या कहानी है। बट उनको क्या लगा ये सरकारी नौकरी कुर्सी उनको खैरात में मिली है? मैं आज अपनी कहानी बताता हूँ। आज से 20 साल पहले मेरे पिताजी एक किसान थे। मैं छोटा सा था, उनके साथ खेती बाड़ी किया करता था मिलकर। एक दिन मैं जब उनके लिए खाना लेकर खेत में जा रहा था तो मुझे पता चला कि रास्ते में उनका मर्डर कर दिया गया। मैं दौड़ के थाने गया, थाने में रिपोर्ट लिखवाई। कुछ दिन तक भाग दौड़ भी किया, कुछ अता पता नहीं चला। फिर थक हार के घर आ गया। घर में वही कैसे हो गया? हमारा क्या हो गया पापा? अब कैसे रहेंगे पापा? अगर मेरे पापा को उठा कोई घर में मेरी एक माँ है जो मुझे हमेशा बड़ा बनने की प्रोत्साहित करते रहती है, बड़ा बनने की। इसलिए मैं आगे चलकर ये पुलिस की नौकरी ज्वाइन किया और पूरी निष्ठा और ईमानदारी से यह काम कर रहा हूँ। और तुमको लगता है कि मेरे पीछे कोई कहानी ही नहीं है, मेरा सुखी परिवार है। मेरे घर जाके देखो, अभी तक कोई सुखी नहीं है। अभी तक मैं अपने बाप की मृत्यु का पता लगा रहा हूँ कि मेरे बाप का खूनी कौन है। और तुझे लग रहा है कि सिर्फ तेरा ही एक बाप का मर्डर हुआ है, मेरे पिताजी का नहीं हुआ है। सॉरी सर, आप इतने ईमानदार हैं तो मेरे साथ ऐसा क्यों किया? सर प्लीज मेरे पिताजी का पता लगा लीजिए सर। ठीक है बेटा। मेरे पिताजी का भी मर्डर हुआ सर, प्लीज सर पता लगा लीजिए सर। प्लीज सर पता लगा दीजिए सर। नहीं सर प्लीज सर, प्लीज सर प्लीज सर, प्लीज हाथ जोड़ रहे सर, प्लीज सर, हम भी मांगने लग जाएंगे। अब ये कहानी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, हम दोनों की कहानी है। अब इस कहानी में मैं इस कातिल का पता लगा सर प्लीज सर प्लीज रिपोर्ट लगा दीजिए। मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी तुम्हारे पिताजी के कातिल का पता लगाना। रिपोर्ट लिखा चले गई है, क्या करना है वहाँ जाके जांच पड़ताल में तेरे लगे रहो। हेलो हेलो, मैं आपको मिस्टर ओबेरॉय के हत्यारे तक पहुंचा सकता हूं। कौन बोल रहे हो तुम? मैं कौन हूं, कहां से बोल रहा हूं, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। मैं बस आपको हत्यारे तक पहुंचा सकता हूं। मदद चाहिए तो बोलो, वरना मैं रखता हूं। हाँ मदद जो चाहिए बताओ कहाँ? मैं जो बात बोल रहा हूं आप ध्यान से सुनो। आज शाम के 4:30 बजे आप वो यार्ड वाला रास्ता में विधायक जी के हवेली पे चुपके से चले जाना। आपको सारी बात पता चली जाएगी। आपको आपके अतीत से लेके वर्तमान से लेके और आने वाले भविष्य तक की सारी बात आज वही पता चली जाएगी। ठीक है सर, मैं रखता हूँ। जय हिंद। कितने बज गए? चलो अभी तो 3:30 घंटा है हमारे पास। चलो
आप टेंशन क्यों लेते हैं सर? हम हैं ना। लेकिन एक बात है सर, क्या? ये जो दरोगा है ना, बहुत बड़ा हरामी। हरामी? जी सर। तुझे पता नहीं वो हरामी है तो मैं हरामियों का बाप हूं। ये बात बहुत सही कहा आपने सर। आप हरामियों के बाप, आपका पूरा खानदान हरामी है। अरे सर, मैं तो मजाक कर रहा था। आप तो बहुत ही अच्छे आदमी हैं सर। बैठो सर। चल ठीक है, बैठ, तू भी बैठ। इसमें तो कुछ है ही नहीं सर, लग ही नहीं रहा कुछ दिया हूं मैं। या तो तू उसका ट्रांसफर करवा, मैं वरना ट्रांसफर कर दूंगा। अरे सर, काहे टेंशन ले रहे हो? सब होगा, आप बस मुझ पे अपना आशीर्वाद बनाए रखते। सर कौन है? हेलो, कौन? क्या? अरे क्या बात है डीएसपी? सर, क्या कहा तुमने? अगर ये खबर झूठ हुई तो तुम देख लेना फिर तुम्हारा क्या हाल होगा। क्या बात है? पानी पी। ध्यान से। सर अब ध्यान नहीं, अब तो सिर परेशान करने वाली है। क्या हो गया बता तो, विस्तार से बता। आपको पता है क्या? वो दरोगा कौन है? कौन? अभी मेरे पीए का कॉल आया, मैंने उसे ड्यूटी दी थी इस दरोगा के बारे में पता लगाने को। हाँ। याद कीजिए सर, आप 20 साल पहले वो गरीब किसान रामजीवन बाबू, उसका क्या? जिसे आपने मारा था, तो इस साल उसका बेटा है। दरोगा? तो वही राम बाबू सिंह का बेटा। सर लेकिन एक बात, उस दरोगा को अभी तक ये पता नहीं है कि उसके बाप का कातिल कौन है, और ये भी नहीं पता है कि मिस्टर ओबेरॉय का कातिल कौन है। उसे पता चले उससे पहले आपको कुछ करना होगा। करना क्या? काम तमाम कर देते हैं। अरे उसकी तरफ से कोई मुसीबत हो, उससे पहले उस मुसीबत को खत्म करो। वाह विधायक, अरे तुम यहाँ कैसे चले आए? मुसीबत को तुम बुला रहे थे और मुसीबत आ गई तुम्हारे सामने। ओए मिस्टर शेर सिंह, तुम्हें यहाँ आने की किसने इजाजत दिया? इजाजत की मारो गोली, मेरे बाप का कातिल तुम ही है ना विधायक? किसने कहा? डीएसपी संभाल इसे। सर, तुम्हें ये बात किसने बोला? मैंने अभी तुरंत दरवाजे के बाहर ये बात सुनी है। तुम्हें यहाँ आने का आदेश किसने दिया? आदेश को मारो गोली। आप तो विधायक है, तू क्या कर रहा है यहाँ डीएसपी? तू माइंड योर लैंग्वेज मिस्टर शेर सिंह, अभी क्या भी तेरा ट्रांसफर करवा सकता हूँ। मैं बाद में देखूंगा। ये क्या बदतमीजी है? अरे डीएसपी संभाल इसे। शेर सिंह, संभाल इसे। ये सही नहीं। संभाल इसे। अरे यार, सर 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 क्या हुआ सर? सर सर बेटा कहाँ गया?
हेलो। हाँ हाँ, मैंने कारखाना बना दिया। हाँ, बस उसी की रिपोर्ट पे अभी साइन कर रहा हूँ। बस लीजिए, साइन कर देते हैं आपकी रिपोर्ट पे। और ये बन गई कारखाना। मेरे बाप का सपना पूरा हो गया।